डीसी साहब की फैमिली भी कभी घूमने आती, वहीं पार्क अंदर ही बैठती है, कहाँ जाएगी? अगर यहाँ से थोड़ा वो भी देखती कि नहीं यार कितनी डेवलपमेंट हुई है हमारे दौर में, इस टाइम में कि ऐसा भी डीसी आया था कि याद रखे कोई कि नहीं जी कुछ काम हुआ। जब से अभी नए डीसी साहब आए हैं तो मुझे नहीं लगता कि कहीं ना कहीं इसका दौरा किया गया होगा। उनको पता ही नहीं होगा। अब वो देखो, पहली बात है हमें जो वहाँ पे जो स्टाफ है वो दौरा करवाएं उनका। आदाब, स्ट्रेट लाइन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम ठीक डोडा के पुलडोडा इलाके में आए हुए हैं और मैं आपको बताता चलूँ, पुलडोडा के बिल्कुल चिनाब के सामने हम यहाँ पर पास में खड़े हैं और मैं आपको बताता चलूँ कि ये चिनाब दरिया एक ज़माना था जब इस चिनाब के दरिया से जो है लोगों को काफ़ी ज़्यादा डर था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ख़तरा जो है लोगों को इस चिनाब से लगता था। लेकिन उसके बाद लोगों को एक उम्मीद आई, क्योंकि यहाँ पर स्पोर्ट्स की कुछ एक्टिविटीज़ जो है शुरू कर दी गई। मैं आपको बताता चलूँ कि वाटर स्पोर्ट्स सेंटर जो है पुलडोडा में बनाया गया है ताकि जो है एम्प्लॉयमेंट जो है यहाँ के लोगों को मिल सके। काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा उसके होने के बाद डोडा को हो सकता था, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की कहीं ना कहीं नाकामी हमें यहाँ पर दिखती है कि जो इस वाटर स्पोर्ट्स सेंटर को जो है अभी तक कंटिन्यू नहीं कर पाए। सबसे पहले मैं आपको नज़ारा दिखा दूँ। आप देख सकते हैं ये नज़ारा है चिनाब का। इस चिनाब के बिल्कुल पास में वाटर स्पोर्ट्स सेंटर जो है शुरू कर दिया गया था। वाटर स्पोर्ट्स की एक्टिविटी जो है शुरू कर दी थी। कहीं ना कहीं जो है लोगों को जो है अब डर जो है ख़त्म चिनाब से हुआ था, क्योंकि लोग जो है अब इस चिनाब के ऊपर से चल रहे थे। लेकिन काफ़ी टाइम से ये डिफंक्ट पड़ा हुआ है, इसकी दीवारें टूट गई है और काफ़ी सारा नुकसान जो है इस एरिया में हुआ है। करोड़ों के हिसाब से जो है पैसा यहाँ पर लगाया गया, लेकिन पैसा लगाने के बाद उस पैसे पे कोई भी पूछताछ नहीं हुई। और जो हालत आप देख सकते हो पुलडोडा की, आज बिल्कुल वीरान पड़ा हुआ है। बिल्कुल जो दरिया जो है कुछ टाइम पहले जो है हरकत में आ चुका था, इस पर जो है बोट्स चलती थी, लेकिन बिल्कुल खामोश आज ये दरिया है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसको नेगलेक्ट जो है किया गया है। हमारे साथ डोडा के कुछ रहने वाले लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जब इसकी शुरुआत हुई थी तो किस तरह की उम्मीद जो है डोडा वासियों में जो है आई हुई थी। सर, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। जहांगीर रायपार। जहांगीर जी, आपसे जानना चाहूँगा कि कुछ टाइम पहले जो है वाटर स्पोर्ट्स की जो है एक्टिविटी शुरू की गई थी। पहले कहीं ना कहीं लोगों को जो है डर लगता था चिनाब से, क्योंकि चिनाब जो है डर था इसमें कहीं ना कहीं लोगों को। लेकिन जब एक्टिविटी यहाँ पर शुरू हुई, लोगों को उम्मीद आई कि हम इस चिनाब दरिया के ऊपर से चल सकते हैं और लोग कहीं ना कहीं जो है उसमें इंटरेस्ट जो है दिखाने लगे। तो आपसे ये जानना चाहूँगा कि जब ये शुरू हुआ था आपको किस तरह की उम्मीद यहाँ पर नज़र आई थी? रईस जी, थैंक यू। पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ये टूरिज़्म का जो भी आज तक काम हुए हैं, चाहे भद्रवाह में हो, किश्तवाड़ में हो, स्पेशली डोडा की बात करता हूँ, यहाँ पे जो भी काम है, कोई जो भी हुए, ये नहीं मैं बोल रहा हूँ कि सरकार ने किए, मगर जो आगे से जितने भी इन्होंने जैसे करप्ट कुछ लोग रखे हैं वो काम तो कर रहे हैं, फिर कुछ मुझे लगता मटेरियल कम रखते हैं या कुछ और कम रखते हैं, क्योंकि ज़्यादा तो इस चीज़ की हमें नॉलेज नहीं कि कितना कुछ होगा। अभी इसका भी रोड का भी देखिए मसला है। अभी जो ये अभी आपने जो दिखाया, इसमें क्या था कि अभी कुछ बच्चे हमारे, आप पहली बात मुझे बोले, हमारे बच्चे डोडा की, मैं ज़्यादातर डोडा की बारे में, सुबह वॉक करने जाते हैं, चाहे वो घाट रोड जाए या भरत रोड या इस रोड पे भी कोई भी आता है। आप मुझे पहले तो टाइगर का एक डर है, जो लेपर्ड का एक डर है वो है। उसके बाद कुछ भी हो, बच्चा कहीं घूमने जाए, कोई पार्क हो, कुछ भी हो, आप मुझे पहले बात बताइए कि कोई चीज़ है यहाँ पे, एक चीज़ भी दिखाइए जो, चाहे वो ये वाला मसला है, जैसे बच्चे आए, अभी मेरे साथ कुछ बच्चे मेरे साथ बोलते हैं घुमाने, कहाँ लूँ? भद्रवाह, वहाँ से भी अभी इस टाइम तो रोड का भी मसला है तो ठीक सब कुछ है। किश्तवाड़ का तो आप देख रहे हो बिल्कुल बंद है। अभी जो ये कुछ चीज़ें थी डोडा में, यानी आपसे ये जानना चाहूँगा कि वाटर स्पोर्ट्स सेंटर की जो एक्टिविटी शुरू की गई थी डोडा में, कहीं ना कहीं उम्मीद जो है आपको नज़र आई थी कि अगर आप डोडा में कोई जगह है तो हम इस जगह जा सकते हैं और अपना टाइम यहाँ पर स्पेंड कर सकते हैं और इस चिनाब के मज़े भी यहाँ पर ले सकते हैं। वही तो मैं भी कहना चाहता हूँ आपसे कि ऐसा क्या हुआ, हमसे क्या गलती हो गई? अगर कोई भी सरकार आती, कोई काम ही नहीं कर रही है, चाहे कुछ भी हो, चाहे टूरिज़्म के रिलेटेड हो, कोई रोड का मसला हो, आधे काम हो जाते हैं, उसके बाद वही हालात है। ये अभी ये चीज़ बन रही थी, देखिए उसकी हालत देखिए। आप मुझे बोले कोई जा सकता है वहाँ पे? चाहे अभी इस टाइम सर्दियाँ हैं, ये इस टाइम का हाल है, क्योंकि पानी इस टाइम कम होता है,
जब गर्मियाँ होंगी फिर उसमें तो डूब ही जाएगा ना। फिर ये तो आधे से ज़्यादा पुलडोडा इसी में था। अब इससे नीचे आपको कुछ याद नहीं होगा, हमें बहुत पहले का याद है, इससे नीचे बहुत पुलडोडा था। यहाँ पे क्रिकेट खेलते थे, कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते थे। अभी कोई भी आता है देखता है कि इसकी हालत देख लीजिए, सीढ़ियाँ टूटी हुई हैं। ये जो परसों इतना करोड़ों का प्रोजेक्ट होगा, ये लाखों में नहीं करोड़ों में। आप मुझे बोला अगर इतना टैक्स लोग दे रहे हैं, चाहे माचिस की डब्बी तक का टैक्स दे रहे हैं, वो टैक्स यहाँ पे लिखता हमें मिलता है, फिर एंड पे ये हालत होती। चाहे बिजनेस तबका दो, चाहे आप टॉफ़ी खरीदे, उसमें भी आप तो टैक्स तो दे रहे हो ना, मगर फिर भी वही हालत है। जो हमारा पैसा है पता नहीं कहाँ जाता है। जिसको देखो काम कर रहा है, उसके बाद कोई पूछने वाला ही नहीं है। नहीं, आपसे ये जानना चाहूँगा अभी मैं कि जब ये यहाँ पर खुला था, उम्मीद किस तरह की आपको नजर आई? बहुत अच्छी उम्मीद थी यार। एक बात बोलूँगा, सिंपल बात, कि बच्चा कहाँ पसंद करता जाना, पानी की जगह। अभी यहाँ से हमें जाना पड़ता था भद्रवाही, या कहीं पे भी जाते हैं वहाँ पे अब थोड़ा रिस्ट्रिक्शन होगी, क्योंकि कुछ बच्चे नहाने जाते थे तो उसकी वजह से प्रॉब्लम में आने लगी। अब थोड़ा सा साइड पे बच्चे बैठे, कुछ रेस्टोरेंट जैसा बैठने के लिए ओपन डोर हो, कुछ ना ओपन में हो रेस्टोरेंट जैसा। 10 नहीं तो कम से कम 100 नहीं तो 50 नहीं तो 20 आदमियों का रोज़गुजार तो चल सकता था। कोई स्नैक्स बेचता, कोई पकोड़े बेचता, कोई कुछ और बेचता, जिसकी वजह से सब फ़ायदे में रहते। अब यूथ है तो सारे बेकार हैं। आप तो इस टाइम बोल रहे हो नहीं जी ये है यूथ, मगर करेगी क्या यूथ? कुछ पैसा नहीं। अब पहले का ज़माना कुछ और था, आज अखराजात बच्चों के ज़्यादा हैं। अब बच्चों के वो भी चाहते हैं हम भी घूमें, कहाँ जाएं? आप मुझे बोले कहाँ जाएं, किस जगह जाएं? डोडा का ही मैं एरिया बोलता हूँ, किसी जगह आप मुझे बता दें, मैं चैलेंज से बता सकता हूँ कि कहीं भी आपको कुछ नहीं मिलेगा। कहीं पे कोई पार्क बोलो जिस पर आप, अभी यहाँ पे ऊपर जो शाहजहां पार्क है, सुना मैंने कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसका, मगर कुछ नहीं है वहाँ पे। बच्चे सिर्फ फ़ोटो शूट बेचारे करते हैं, कुछ लोग आते हैं टिकटॉक वगैरह बनाते चले जाते हैं, उसके बाद ताला लगा है। उस साइड की जो रोड है उसकी वो भी ख़त्म है। यानी कहीं ना कहीं डोडा में दिखने को कुछ नहीं मिलता हमें। लेकिन आपसे ये जानना चाहूँगा कि जिस तरह टूरिज़्म की बात की जाती है कि टूरिज़्म में बढ़ावा जो है दिया जाता है, जिस तरह ये शुरुआत इसकी हुई थी, इसके गेट लगाए गए थे, प्रॉपर एक अच्छा सेटअप यहाँ पर बनाया गया था ताकि रोज़गार यहाँ पर लोगों को मिल सके, और उसके साथ साथ में इस एक्टिविटी के खुलने के बाद कहीं ना कहीं डोडा के लोगों को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा, और अन्य आसपास जितने भी इलाके हैं उनको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है। क्या लगता है आपको, कहीं ना कहीं लोगों को फ़ायदा हुआ? मुझे तो कुछ नहीं लग रहा है। आप किसी लोग, अगर मैं तो चलो मुझे पूछो, किसी और से पूछो, आप देखो कि किसी को कोई पैसे का फ़ायदा। अभी इतने जो एरिया में जितने लोग हैं, अभी गाड़ी वाला है जो यहाँ पे जितनी भी गाड़ियाँ हैं, पहले तो ये साइडों पे तो होती ही नहीं है। बीच रास्ते में आप वो देखिए, वहाँ पे भी मोड़ लगाया है, वहाँ पे सीधा ब्लाइंड कर्व है। ब्लाइंड कर्व पे कहाँ जाएगा? उसके बाद जब बेचारा कोई घूम फिर के, अभी कोई टूरिस्ट है यहाँ पे है, ये अड्डा है, किसी को आधे घंटे के बाद गाड़ी मिलती है, 1 घंटे के बाद, तब तक वो कहीं घूम के वहीं बैठ जाता। वहाँ पे क्या करेगा? वहाँ पे बैठता थोड़ा सा। देखो, पहली बात मैं टूरिज़्म से यही कहना चाहता हूँ, अगर इस टाइम कुछ नहीं 10-15 लड़के तो आप एडजस्ट कर सकते थे, क्यों नहीं यार? इतनी अच्छी ऊपर वाले ने, हम इतना बड़ा अच्छा दरिया है, चिनाब के नाम से ही मशहूर है पूरा हिंदुस्तान में, ये चिनाब वैली के नाम से मशहूर है, कोई स्पेशली नहीं है ना, और कोई डोडा किसी चिनाब, मगर इसी चिनाब ने कभी ना इतना फ़ायदा दिया हमें, हमारा नाम है इस टाइम तो चिनाब वैली की वजह से। अगर छोटे छोटे ये जैसे आप बोल रहे हैं कि इस चीज़ का, आप तो देख रहे हो कि मैं तो ये कह रहा हूँ कि छोटे छोटे बीचेस यहाँ पर बन सकते थे पूरे चिनाब के किनारे ताकि लोग आते यहाँ पर बैठ। भाई साहब, यहाँ की बात नहीं, किसी और जगह पे भी देखो, अगर इतने, चाहे आप हिमाचल जाओ, उत्तराखंड जाओ, छोटे छोटे आप देखो टूरिस्ट डेस्टिनी कितनी अच्छी बनाई है। अब लेक के साइड में कहीं पे भी जाओ, छोटे वो ये तो दरिया वहाँ पे नालों में बनाए हैं टूरिज़्म वालों ने, टूरिज़्म या किसी लोकलों ने अपने अपने हट बनाए, इतने प्यारे लगते हैं, इंसान खुश हो जाता कि हाँ यार मज़ा भी आ रहा है। वही 10-15 पूरा गांव यहाँ पे तो पूरा पुलडोडा इस वक्त बच सकता था, इस पर कुछ ना कुछ तो अपना रोजगार तो चल सकता था। अब यूथ है वो कहाँ जाएगी? तो क्या लगता है कहीं ना कहीं इसको नेग्लेक्ट किया गया? तो उम्मीदें क्या थी? आपकी जो उम्मीदें थी कि इससे शुरुआत होगी, तो कहीं ना कहीं उम्मीदें सारी टूट गई। वो तो है ही, वो तो पहले से हमें लग रहा है कि पहले से क्या डेली का यही ये रूटीन है कि जो चीज़ उस वक्त इनॉग्रेट कर लिया, ये हो गया जी, वो हो गया, उसके बाद कोई पूछने वाला नहीं यार। इसके सिर्फ रिबन काटने का ही, मैन काटने का। और प्लस अब इस वक्त आप 2 सिक्योरिटी वाले रखो, 2 गार्ड रखो, उस पर देखो। हाँ, अगर कोई ये जैसे कोई भी शरारती तबका कुछ कर रहा है, उसको देखो यार। जब तुम करोड़ लगा सकते, 2-3 हज़ार पे किसी को चौकीदार नहीं रख सकते हो आप,
3,000 या 4,000 पे चौकीदार तो रखो। कहीं ना कहीं हमें दिख रहा है यहाँ पर कि जो हालात अभी वहाँ की है, नीचे हमें दिख रही है, एक तरफ सिर्फ सैंड का ही हब दिख रहा है यहाँ पर, यानी जो रास्ता उसके लिए था उस पर सिर्फ सैंड रखी गई है। और जिसलिए मेन ये बनाया गया था कि वाटर स्पोर्ट्स की एक्टिविटी यहाँ पर होगी, डोडा के लोगों को रोजगार मिलेगा, डोडा के लोगों को एक पिकनिक स्पॉट मिलेगा, डोडा के लोगों को चिनाब से कहीं ना कहीं कुछ फायदा मिलेगा। लेकिन जो चिनाब कुछ पहले हरकत में आया हुआ था, यहाँ पर जो है बोट चलती थी, लोग यहाँ पर मजे लेते थे चिनाब के, फिर से वही खामोश हुआ है। तो क्या लगता है आपको, अब किस तरह की उम्मीद आप करते हैं डिस्ट्रिक्ट डोडा से और खास तौर पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी से? लेफ्टिनेंट मनोज सिन्हा जी जो हैं वो अच्छे ऐसे हैं, उन्हें अगर उनसे उन तक बात पहुंच सके तो उनको चाहिए कि वो देखें हमारे एरियाओं की हालत देखें। आप वो एक बार दौरा करें, देखें कि यहाँ पे बहुत अच्छा टूरिज़्म है। अगर निगलेक्ट ना किया जाए, लोगों को पूछा जाए कि आपको क्या चाहिए क्या है। अभी मैं बोल रहा हूँ ना, इसी की हालत नहीं, आप किसी और जगह की भी यहाँ पे आप पार्कें बनी, कहाँ रिबन कटे, उसके बाद कोई नहीं पूछने वाला है। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा तो नहीं लगता है कि जिस तरह भद्रवाह डेवलपमेंट अथॉरिटी है, वहाँ के अपने पिकनिक स्पॉट्स है, वहाँ का अपनी एक पहचान है, कहीं ना कहीं डीडीए भी होती है, डोडा डेवलपमेंट अथॉरिटी होती है, क्योंकि ये एरिया अभी भी जो है बीडीए के अंडर आता है, कहीं ना कहीं डोडा की अपनी एक पहचान वो तो है ही। अब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को यही चाहिए कि एक तो डिस्ट्रिक्ट पहला, उसके बाद हर एक तबका, डीसी साहब हैं या जितने भी टूरिज़्म ऑफिसर्स हैं, अच्छे हैं, तहसीलदार साहब हैं, उनको चाहिए कि बात आगे पहुंचाए कि यार यहाँ पे भी कुछ दो। अगर इनकी फैमिली, अच्छा मैं सिंपल बात बोल रहा हूँ, डीसी साहब की फैमिली भी कभी घूमने आती, वहीं पार्क अंदर ही बैठती है, कहाँ जाएगी? अगर यहाँ से थोड़ा वो भी देखती कि नहीं यार कितनी डेवलपमेंट हुई है हमारे दौर में, इस टाइम में, कि ऐसा भी डीसी आया था कि याद रखे कोई कि नहीं जी कुछ काम हुआ। जब से अभी नए डीसी साहब आए हैं तो मुझे नहीं लगता कि कहीं ना कहीं इसका दौरा किया गया होगा। उनको पता ही नहीं होगा। अब वो देखो, पहली बात है, हमें जो वहाँ पे जो स्टाफ है वो दौरा करवाएं उनका, देखें कि कहाँ पे हैं। अभी ठाठरी में देखो, अब ठाठरी में भी तो यही चुनाव चल रहा है, वहाँ पे भी देखो क्या क्या एक्टिविटी करवा रहे थे। हाँ, ड्राफ्टिंग एसडीएम साहब ने करवाई, सब कुछ कराया। अब यहाँ पे भी थोड़ा बहुत तो होना चाहिए, क्यों नहीं? यहाँ पे क्या जगह इतना प्लान और ऊपर 2-4 शिप्स रखें, थोड़ा सा शाम को कुछ शिप्स तो अभी भी है लेकिन चल नहीं रही है। वो हम क्या बोल सकते हैं, वो अभी भी है। मैंने सुना भी था कि यहाँ पे बोर्ड समर है, कहाँ आप दिखाओ, वो तो सामने होना चाहिए ना। पिछली बार मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं दिल्ली के थे, वो तो यहीं पे हैं, मगर वो जॉब वगैरह, उसका बेटा है, उसने ये दरिया देखा, वाह ये इतना प्यारा, ये चिनाब वगैरह सब कुछ देखा। उसके बाद 2 शिप लगा बोलने की, हम उनको भी, दिल्ली वालों को तो नहीं पता था कि यहाँ पे शिप ये है, तो क्योंकि वो था ही नहीं कुछ सामने। क्या हमने तो बोला था, तो मैंने बोला साइड वाइड पे तो होगा, अब तो तब से देखा ही नहीं हमने उसको। उम्मीद क्या करते हैं आखिर में? उम्मीद यही है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा से कि प्लीज़ हमारा भी कुछ ख्याल रखो, हमारा नहीं डोडा वालों का, क्योंकि बच्चे हैं, अभी औरतें हैं, कहाँ घूमने, दिन भर के उन्हें खाना बनाना है बेचारियों ने, उसके बाद कहीं घूमने पीछे जाते, वहाँ पे शेर का डर है। अभी रोडों की प्रॉब्लम, और बारिशें, साइड पे थोड़ा सा तन्हाई में थोड़ा जगह जो है डोडा वासियों के लिए बन रही थी, लेकिन इसको भी कहीं ना कहीं नेगलेक्ट किया गया। बहुत ज़रूरी था इस टाइम। ये वही बात आप जो बोल रहे बहुत ठीक बोल रहे, मगर निगलेक्ट कौन करवा रहा है? हम तो नहीं करवा रहे हैं। हमारे पास जो है डोडा में जो था वो है सामने, आपके बिल्कुल सामने है, आप देख सकते हो। ये मत है कि हमने जी तोड़ा तो आपको मीडिया को दिखाने के लिए कि नहीं जी ये देखो, ये देखो, आप सामने देखो कितना क्या हालात है। अगर पैसा लग रहा है तो है कहाँ, किस जगह है यार? 1-1 रुपये से इंसान 1-1 रुपया टैक्स दर के गवर्नमेंट को देता है, उसके बाद कुछ चीज़ें हमारे लिए होती, मगर कहाँ है? कुछ भी नहीं है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए इस पर नज़र रखें प्लीज़ करके। हम यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि प्लीज़ हम पे भी कुछ नज़र करम करो, क्योंकि अब बहुत हो गया। क्योंकि कोई घूमने की जगह ही बना लो। अगर आप देख सकते हैं लोग जो है काफ़ी ज़्यादा निराश है, क्योंकि डोडा में वाटर स्पोर्ट्स सेंटर की जो है एक्टिविटी शुरू की थी ताकि चिनाब में जो है कुछ हलचल हो, लोग यहाँ जो है चिनाब से मज़ा ले, और कहीं ना कहीं रोज़गार का एक सबब जो है चिनाब डोडा वासियों के लिए बन रहा था, आसपास के जितने इलाके उनके लिए बन रहा था। लेकिन जिस तरह की हालात आज इस चिनाब की है, जिस तरह इस चिनाब के पास जो वाटर स्पोर्ट्स सेंटर बनाया गया था, उसका अगर आप रास्ता देखेंगे, रास्ते पर सिर्फ सैंड ही सैंड है, यानी वो सैंड का ही एरिया ये बना दिया गया है। कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि ये एरिया स्पोर्ट्स सेंटर बनने के बाद बदलाव आएगा, डोडा में डेवलपमेंट होगी। और ख़ास तौर पर मैं आपको बताता चलूँ कि ये स्पॉट था चिनाब के पास था, और इस चिनाब के पास लोग जो है तरसते हैं कि कहीं ना कहीं हम इस जगह पर जाए, ऐसी जगह हमें मिले। लेकिन इतना सब कुछ डोडा में होने के बावजूद भी डोडा आज जो है इन सब एक्टिविटीज़ से महरूम है। उम्मीद है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा, खास तौर पर डिप्टी कमिश्नर डोडा जो है इस पर संज्ञान लेंगे। कहीं ना कहीं 1 साल से ज़्यादा उनको डोडा में हुआ, लेकिन 1 साल में कोई भी एक्टिविटी जो है वाटर स्पोर्ट्स सेंटर की अभी डोडा में नहीं हुई है। जिसलिए ये बनाया गया था वो बिल्कुल भी अभी डोडा
में नहीं हुआ। और ख़ास तौर पर जो इसकी पहचान थी, जो लाइटिंग यहाँ पर थी, शाम का जो है नज़ारा होता था काफ़ी खूबसूरत होता था और काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प यहाँ पर जो है मज़ा आता था कि इंसान यहाँ पर बैठे। लेकिन जिस तरह की हालात आज वाटर स्पोर्ट्स सेंटर पुलडोडा की है, बद से बदतर है। करोड़ों के हिसाब से पैसा लगाया गया लेकिन दीवारें टूटी हुई, हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। उम्मीद थी कि डोडा में जो है डेवलपमेंट होती है, बदलाव होता। और ख़ास तौर पर जो यहाँ पर कहना है कि भद्रवाह डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर है, क्यों डीडी है, डोडा डेवलपमेंट अथॉरिटी यहाँ पर नहीं बनती है। और कहीं ना कहीं तवज्जो जो है तब इस पे दी जाती है। और जिस तरह की बात की जाती है टूरिज़्म की कि टूरिज़्म यहाँ पर बढ़ावा दिया जाएगा, लेकिन बढ़ावा आकर देंगे कौन? डोडा में जितनी भी जगहें हैं सब जगहों के लिए रास्ता नहीं था, और जिस जगह के लिए रास्ता था और उस जगह की हालत आज बिल्कुल ख़राब है। उम्मीद है लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी से कि डोडा पे भी जो है नज़रसानी की जाएगी और डिप्टी कमिश्नर डोडा पे भी कि इस पे नज़रसानी की जाएगी। और जो वाटर स्पोर्ट्स की एक्टिविटी शुरू होनी थी डोडा में, उसको कहीं ना कहीं शुरू किया जाए ताकि रोज़गार का सबब डोडा के लिए बन जाए। तो आगे भी हम रूबरू कराते रहेंगे, ऐसी खबरों के साथ जुड़ते रहे स्ट्रेट लाइन के साथ।